नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। स्वतंत्रता दिवस को लेकर हुआ फाइनल रिहर्सल, मौके पर अधिकारी रहे मौजूद। तेज बहाव में बहा युवक, एनडीआरएफ कर रही तलाश। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत, एयरपोर्ट से सड़क तक कार्यकर्ता मौजूद। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जिले में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले समारोह के लेकर जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह की तैयारी को लेकर शनिवार सुबह ही पुलिस मैदान में प्रशासन के आला अधिकारियों की मौजूदगी में फुल ड्रेस रिहर्सल के साथ ही कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है। वहीं पुलिस बैंड के जरिए मुख्य समारोह का रिहर्सल किया गया। पुलिस ग्राउंड में मुख्य अतिथि से लेकर परेड की सलामी और पुलिस बैंड का वैसा ही कार्यक्रम हुआ जैसे 15 अगस्त के दिन सुबह मुख्य समारोह में होगा। मालूम हो, स्वाधीनता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को पुलिस मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संसदीय सचिव रश्मि सिंह शामिल होंगी। मुख्य समारोह के दौरान मुख्य अतिथि परेड की सलामी लेंगी। मुख्यमंत्री के नाम संदेश का वाचन करने के बाद विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित करेंगी, उनको प्रशस्ति पत्र देंगी। इसके साथ ही कार्यक्रम का समापन होगा। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर इन दिनों आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। मालूम हो कि पीएम मोदी ने सभी से अपील की है कि वे 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हो। इसको लेकर न्यायधानी वासियों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को लायंस क्लब के कार्यकारी अध्यक्ष मंजित सिंह अरोरा ने भी अपने घर में सपरिवार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वह हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। उन्होंने अमृत महोत्सव को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में राष्ट्रीय ध्वज को सामूहिक रूप से हर घर पर लगाना न केवल तिरंगे के साथ हमारा निजी संबंध स्थापित करता है, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण के प्रति हम सबकी प्रतिबद्धता का प्रतीक भी बन जाता है। इस पहल के पीछे का विचार लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना का आह्वान करना और अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को प्रोत्साहित करना है। आज हमारे देश को आज़ादी में 75 साल हुआ है। बहुत खुशी की बात है और सारा देश इस 75 साल को बड़ी खुशी से मना रहा है। लोगों को अमृत महोत्सव में 3 दिन का झंडा फहराने को कहा गया है और हम चाहते हैं कि देशभक्ति जो जागी है ये मन में आगे भी जागी रहे और हम बड़े गौरव महसूस कर रहे हैं कि अपने घरों में दुकानों में झंडा फहरा रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान कर रहे हैं और हम सबसे यही अपील करते हैं इस खुशी में देशभक्ति जो मन में जागी है ये आगे भी हम देशभक्त रहें, भारत ऊंचा रहे, हमारा झंडा ऊंचा है हमारा। इस नायक साथ हम लोग ये जो अपना हर घर तिरंगा योजना का जो हम लोग को सेंट्रल से आया था कि ये आपको हर घर में करना है, हम वही अपने घर पे तिरंगा लहरा रहे थे और 75th ईयर है अपना इंडिपेंडेंस का। आप सबको 75th ईयर इंडिपेंडेंस की बधाइयाँ। थैंक यू। इधर जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जिला कलेक्टर सौरभ कुमार ने कोविड टीकाकरण के मुहिम की रफ्तार बढ़ाने का है। कोविड टीकाकरण के लिए जिले में 20 अगस्त को कोविड टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि कोविड-19 से बचाव का एकमात्र उपाय टीकाकरण ही है, इसलिए हर व्यक्ति को कोविड टीका लगा लेना चाहिए। कलेक्टर ने आम एवं खास सभी लोगों को टीका लगवाकर समाज में एक सकारात्मक वातावरण निर्मित करने की अपील की है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ जयश्री जैन, नगर निगम कमिश्नर अजय त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। जिला कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में प्रिकॉशन डोज से
9,79,160 लोग अभी भी छूटे हुए हैं। इसी प्रकार दूसरा डोज 1,44,633 लोगों का बाकी है। कलेक्टर ने 20 अगस्त को आयोजित महाअभियान के लिए कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने स्कूली बच्चों को लगाए गए टीके की भी जानकारी ली। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अभी तक 64,000 बच्चों को कोविड टीका लग चुका है। कलेक्टर ने सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कड़े शब्दों में कहा है कि टीकाकरण अभियान में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी और नगरीय निकायों के सीएमएचओ को समन्वय से कार्य करते हुए 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने निर्देशित किया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनुकंपा नियुक्ति के लिए 6 प्रकरणों पर विचार किया जा रहा है। इन आवेदकों के परिवारों में शासकीय नौकरी में होने की जानकारी यदि किसी को हो तो वे पुराने कंपोजिट बिल्डिंग कक्ष क्रमांक 25 स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सूचना दे सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि विभाग में फिलहाल यशवंत कुमार, ग्राम टेंगनमाड़ा, विकासखंड कोटा, मिर्जा अजीम बेग मरीमाई मंदिर रोड बिलासपुर, हिमांशु वर्मा, ग्राम सेवार पोस्ट पिल्हा, मोहम्मद जुबैर खान, तालापारा बिलासपुर, श्रीमती ज्योति कश्यप जरागांव तखतपुर और लोकेश्वर पोर्ते पेंड्री जिला जांजगीर ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किए हुए हैं। उनके आवेदनों, दस्तावेजों में शपथ पत्र का नियमानुसार परीक्षण किया जा रहा है। आमजनों की जानकारी में यदि दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रित परिवारों में यदि कोई सदस्य राज्य अथवा केंद्र की शासकीय सेवा में कार्यरत होने की सूचना है तो वे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक के जरिए जानकारी दे सकते हैं ताकि नियमानुसार पात्र व्यक्ति को ही अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जा सके। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव के रिश्तेदार और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का निधन हो गया। उनकी लाश बिलासपुर पेंडा रेल मार्ग पर कोटा थाना क्षेत्र के सलका और बेलगैने स्टेशन के बीच गलिहा नाला के पास रेल लाइन के किनारे मिली है। रेलवे कर्मचारियों ने शुक्रवार की सुबह एक अज्ञात लाश यहां पर देखी, जिसकी सूचना उन्होंने स्टेशन मास्टर को मिली। सूचना मिलने के बाद कोटा पुलिस को सूचना दी। मौके पर कोटा पुलिस जांच में जुटी। तभी पता चला कि उक्त शव सरगुजा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह का है। दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस ट्रेन से वे अंबिकापुर जाने के लिए गुरुवार की रात को निकले थे, तभी रास्ते में यह हादसा हुआ। उल्लेखनीय है कि वीरभद्र सिंह कांग्रेस संगठन के विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। फिलहाल वे जनपद पंचायत लुंड्रा के उपाध्यक्ष के पद पर थे। वीरभद्र सिंह स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के परिवार के सदस्य। उनके निधन से क्षेत्र में कांग्रेस में शोक का माहौल बन गया है। इधर जांजगीर चांपा जिले में कुछ युवकों ने गाय से क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। युवकों ने गाय का मुंह को बोरी से बांध दिया। इसके बाद लाठी डंडे से बुरी तरह उसे पीटा। जब गाय अधमरी हालत में हो गई तो उसके चारों पैर रस्सी से बांधकर जिंदा ही नदी के तेज बहाव में फेंक दिया। खास बात यह है कि युवकों ने इसका वीडियो बनाया और खुद ही वायरल भी कर दिया। वायरल वीडियो सामने आने के बाद पूरे मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 7 आरोपी अब भी फरार है। हसौद थाना के कारी भावर गांव की यह घटना है। वीडियो में 10-12 युवक सोन नदी के पुल पर बैठी एक गाय को बेरहमी से पीटते और नदी में फेंकते दिखाई दे रहे हैं। आरोपियों ने पहले गाय के मुंह पर बोरी बांध दी, फिर उसे लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा। इस दौरान गाय दर्द से तड़पती रही, लेकिन युवक उसको पीटने से नहीं रोके। गाय जब अधमरी हो गई तो युवकों ने उसके चारों पैर रस्सी से बांध दिए और उठाकर नदी में फेंक दिया। वीडियो लालमाटी गाँव का गुरुवार सुबह का बताया जा रहा है। हसौद पुलिस ने पूरे मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ अलग अलग मामलों में मामला दर्ज कर जेल दाखिल कर दिया है। थाना हसौद अंतर्गत ग्राम लालवाटी में यह की घटना है। उसमें एक आवेदन प्रार्थी का प्राप्त हुआ था कि जो मवेशी गाय है उसको जो ग्राम लाल माटी में सोन नदी है उसके पुल के ऊपर से फेंक देने की आवेदन पर से प्रथम सूचना पर्चा दर्ज कर लिया गया है। भारतीय दंड विधान तथा छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम और साथ ही पशु पूर्णता अधिनियम की धाराओं के तहत, और इसमें पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो नामजद 3 आरोपी थे उसके अलावा वीडियो फुटेज और उनसे आरोपियों से पूछताछ और गवाहों से पूछताछ के आधार पर 2 अन्य आरोपी, इस प्रकार कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनको न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं।
पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक पिता की कार सवार रहीसजादे ने बेवजह पिटाई कर दी। इस पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद उस रहीसजादे की थू-थू हो रही है। वहीं पुलिस भी आरोपी की तलाश सरगर्मी से कर रही है। गठीले शरीर के साथ शायद इस युवक का दिमाग भी गठीला हो गया है, जिसने बिना गलती के युवक की सरेराह पिटाई कर दी। आइए इस जाहिल बदतमीज युवक का आपसे परिचय करवाते हैं। इस पढ़े लिखे गवार का नाम अब्बास बताया जा रहा है, जो सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के आसपास ही रहता है। इसने गोल बाजार में जाम लगने के दौरान इसकी कार को कथित रूप से एक बाइक सवार के द्वारा स्क्रैच लग जाता है, जिसमें गलती भी साफ कार चालक की दिख रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ ही रहा होगा कि कैसे कार सवार ने अपनी कार आगे बढ़ाई और मोटरसाइकिल से जा लगी। जैसे ही अब्बास के कार में स्क्रैच दिखी, उसने कार के अंदर से ही झापड़ मारना शुरू कर दिया, जबकि मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति उस अब्बास से माफी मांगते रहे। उस जाहिल बदतमीज अब्बास ने अपनी कार से बेसबॉल स्टिक निकाला और उस युवक को उसकी पत्नी और बच्ची के सामने ही बीच रोड में पीटने लगा। बीच रोड में हुई इस मारपीट की घटना की वीडियो पूरे शहर में वायरल होने लगी, जिसके बाद आरोपी अब्बास को पकड़ने और उसे कड़ी सजा देने की मांग उठने लगी। ऐसा कहा जा रहा था कि उस गठीले शरीर बदतमीज अब्बास की कोई जमानत नहीं लेना चाह रहा है और वह जल्द ही सरेंडर करेगा। हमारी संस्कार थाने में इस तरह मानवता शर्मसार हो रही है, वह भी अब्बास जैसे घटिया लोगों की वजह से। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस कब अब्बास को गिरफ्तार कर उसे सबक सिखाती है। कैमरामैन पंकज मसीही के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज, बिलासपुर। लगातार हो रही बारिश की वजह से निचले इलाके डूबने लगे हैं।
साथ ही उन क्षेत्रों का संपर्क भी टूट चुका है। वहीं तेज बहाव होने से 2 लोग लापता हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। विगत 2 दिनों से हो रही बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर चुका है। हम बात कर रहे हैं सिरगिट्टी क्षेत्र की, जहां की सब्जी मंडी के पास स्थित खुशी कॉलोनी वाले नाले में 3 युवक शुक्रवार की रात बह गए थे, जिसमें 2 ने अपने आप को बचा लिया, लेकिन तीसरे व्यक्ति की खबर लिखे जाने तक कुछ भी पता नहीं चल सका था। दरअसल बारिश की वजह से नाले के ऊपर से 8 फीट पानी बहने लगा है। इस बीच 3 युवक उसे पार करने लगे। तेज धार होने की वजह से तीनों बहने लगे, जिसमें 2 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली। वहीं राजीव लोधी लापता हो गया। तलाश की जा रही, कौन सा व्यक्ति कैसे यहाँ पर बह गया वो? राजीव लोधी नाम है उसका, वो तिफरा पुलिस चौकी पास में रहता है। कल रात को 3 लोग जो है उस पार जा रहे थे। जो बहा है उसके कोई रिश्तेदार रहते हैं उस पार। पानी ज़्यादा था, फिर भी वो लोग घुस गए। तीनों बह गए, लेकिन 2 की तरफ बच के बाहर आ गए। उसका पता नहीं चल पाया है, तो उसके लिए एसडीआरएफ टीम आई हुई है और तलाश में लगी हुई है उसके लिए। इधर घटना की सूचना मिलते ही सिरगिट्टी पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर लापता युवक राजीव लोधी की तलाश करने लगी, लेकिन उसका शनिवार शाम तक कुछ भी पता नहीं चल सका। मतलब वो हर ना अपन बड़े पापा यहाँ जात रही से, ओकर बड़े पापा के ना नया शादी हुई से था, मिठाई उठाई खाए जाना है ऐसे करके वो मन्ना डोल जात रही से। फिर ओकर बाद एक रहल पहली क्रॉसिंग करी से मैं अपन साइकिल वाइकल खड़ा करके रे बगल में ओकन खड़े रहे हूँ यहाँ। मैं रहे हूँ, एक चाचा रही से और राजीव रही से। हम थोड़ा मोड़ तैरे आ जाते और वह चाचा भी तैरे आ जाते, तो तैरत रही से और पकड़े भी रहने वाला, बचाला कूदे रहने वाला। ऐसे मतलब नहीं कि पहली कूद गिरी से, वो पहली बहा गिरी से ओकर बाद हमन कूदे हम। पहली चाचा कूदी से ओकर बाद हमें कूदे हम साइकिल नहीं नशा में भी रही ना, तैरत भी रही से और ऐसे मतलब पानी यहाँ तक रही से था। ये कल रात को करीब 7-8 बजे बता रहे हैं कि यहीं का लड़का है, अपने बीच का लड़का है, वो अपने वार्ड का लड़का है। बैठे थे तो पार कर रहे थे शायद तक, तो लड़का जो है बह गया बता रहे हैं। अभी तक वो मिला भी नहीं है और पुलिस वाले भी आए हैं, अधिकारी लोग भी आए हैं और गोताखोर भी आए हैं और अपना जांच पड़ताल कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, ढूंढ भी रहे हैं, लेकिन अभी तक तो मिला नहीं है। तेज बहाव से पानी में लापता हुए राजू की पतासाजी की जा रही है। वहीं अमेरी में भी एक बच्चे की बहने की बात सामने आ रही है। बहरहाल एनडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर तैनात है और दोनों की छानबीन कर रही है। कैमरामैन पंकज बसीह के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज़, बिलासपुर। लगातार बारिश होने के बाद नदी नाले ओवरफ्लो चल रहे। इस ओवरफ्लो के कारण उसके पास बने घरों में पानी घुस रहा है। इस बारिश की वजह से लोगों के घरों में 2 से 3 फीट पानी घुस चुका है, जिस वजह से लोगों का घरों में रहना मुमकिन नहीं है। पानी भरने का एक ऐसा ही नज़ारा तिफरा ब्रिज के पास देखने को मिला, जहां गोखने नाला का पानी घरों में घुस गया। तब वहां के निवासी उस सजा को मजा के रूप में तब्दील कर वहां तैरने लगे। यही नहीं, उन्होंने बाकायदा ट्यूब लाकर मौज मस्ती शुरू कर दी और आनंद उठाने लगे। इस नज़ारे को देखने के लिए आने जाने वाले भी रुक गए। हालांकि इस मुसीबत की वजह से लोगों का अपने काम धाम में जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। बारिश की वजह से सिरगिट्टी क्षेत्र पानी पानी हो गया है, जिस वजह से स्कूलों में अघोषित छुट्टियां दे दी गई है। इन स्कूलों का जायजा लिया बीसीसी न्यूज़ की टीम ने। इस वक्त हम खड़े शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सिरगिट्टी में। दरअसल ये जो आप ताला देख रहे हैं, ये शनिवार होने की वजह से, छुट्टी होने की वजह से नहीं है। दरअसल ये अघोषित छुट्टी है। बिलासपुर में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से आप स्कूल कैंपस देख सकते हैं कि किस तरीके से भर चुका है। यहाँ पर गोखले नाले का पानी पूरे स्कूल परिसर में फैल चुका है, जिस वजह से बच्चे, टीचर, किसी का भी आना जाना काफ़ी कठिन हो गया है। जिसे देखते हुए इस स्कूल को अघोषित तौर पर छुट्टी दे दी गई है, जहां सारे छात्र छात्राएं छुट्टी बना रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिनों बाद यहां 15 अगस्त का कार्यक्रम होना है, लेकिन इस बारिश को देखते हुए ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहां 15 अगस्त का फंक्शन कैंसिल हो सकता है या कहीं और होगा। बहरहाल ये पानी कब कम होगा, किस तरीके से लोग अंदर जाएंगे, 15 अगस्त की कार्यक्रम होगा या नहीं होगा यहाँ, यह अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। कैमरामैन पंकज मसीह के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज़, बिलासपुर।
भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बिलासपुर लोकसभा सांसद अरुण साव के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद रायपुर विवेकानंद विमानतल में छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे जोश खरोश के साथ भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में मोटरसाइकिल रैली, गाड़ियों का काफिला के साथ विशेष कर्मा नृत्य, पंथी नृत्य, रावत नाच में तिरंगे के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने अपने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। बिलासपुर नगर से भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी के साथ साथ तखतपुर, मुंगेली, लोरमी, कोटा, मस्तूरी, जीपीए इन सभी क्षेत्रों से कार्यकर्ता बड़ी संख्या में रायपुर पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत समारोह में शामिल हुए। रायपुर एयरपोर्ट से रैली की शक्ल में भारतीय जनता पार्टी एकात्म परिसर कार्यालय तक भव्य शोभा यात्रा के रूप में जगह जगह स्वागत प्रदेश अध्यक्ष का किया गया। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 270 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही आज 5 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। वहीं 443 लोगों ने घर में पृथकवास की अवधि पूरी की। राज्य में शुक्रवार को कोरोना वायरस से संक्रमित 2 मरीजों की मृत्यु भी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रायपुर से 19, बालोद से 15, धमतरी से 34, बलौदाबाजार से 12, महासमुंद से 18, बिलासपुर से 10, रायगढ़ से 8, कोरबा से 4, जांजगीर चांपा से 4, जीपीएम से 4, सरगुजा से 13, जशपुर से 8, बस्तर से 8, कोंडागांव से 13, दंतेवाड़ा से 3, कांकेर से 22 और बीजापुर से 3 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में अब तक 11,70,437 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से 11,54,191 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। वहीं राज्य में 2159 मरीज उपचाराधीन हैं। राज्य में वायरस से संक्रमित 14,087 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार। अमित सेल्स होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, एलजी, वर्लपूल, डैक्लिन, वोल्टास, आईएफबी जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, क्यूएलईडी, ओएलईडी, एसयूएचडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। आपके शरीर को हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए आपके शहर का सबसे विश्वसनीय एवं युवाओं की पहली पसंद AB न्यूट्रिशन, जो आपको उपलब्ध कराते हैं आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आपकी परफेक्ट फिटनेस सॉल्यूशन के लिए वो सारी ऐसी सुविधाएं जहां आप पाएंगे हर प्रकार की प्रोटीन सप्लीमेंट एक ही छत के नीचे, वो भी एक न्यूनतम मूल्य पर। तो अपने हेल्थ फिटनेस को लेकर ना रखे कोई भी कंफ्यूजन, क्योंकि आपके शहर में ही मौजूद है आपका अपना AB न्यूट्रिशन। Hello everyone, myself Ashok Behra. I am a professionally bodybuilder and national medalist and the founder of AB Nutrition. न्यूट्रिशन की जो कमी होती है, मिनरल्स की जो कमी होती है, उसको हम सप्लीमेंट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि ये बहुत हार्मफुल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर अच्छा हो, उस बेस पे हो, जेन्युइन हो, तो कोई हार्म नहीं होती है। और फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, जैसे आपकी सप्लीमेंट को लेके, डाइट को लेके, वर्कआउट को लेके, इसके लिए हम हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। AB न्यूट्रिशन हमेशा आपके हेल्थ के लिए तत्पर है। हमारा पता AB न्यूट्रिशन, चर्च रोड, जियो ऑफिस के सामने, जोड़ा पीपल के पास, सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। अपने हेल्थ फिटनेस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7389291989। अदर नंबर 7024171143।
मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। Health and Watch Gym, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, बेस्ट इक्विपमेंट इन क्लास, स्टीम बाथ की सुविधा उपलब्ध। सो हरी, परफेक्ट बॉडी के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, बिसाइड साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा। कॉन्टैक्ट नंबर 9300925262, 9329710699। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी सामान्य मरीजों के लिए भर्ती एवं ओपीडी की सुविधा, सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम, आधुनिकतम मशीनें और हर छोटी से बड़ी बीमारियों का भरोसेमंद इलाज। डॉक्टर आशुतोष तिवारी, MBBS MD। उपलब्ध सुविधाएं: एडवांस्ड ट्रॉमा यूनिट, ऑर्थो, स्पाइन एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी डिपार्टमेंट, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी एंड स्टोन क्लिनिक, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध, डायलिसिस, मैथोलॉजी, सिटी स्कैन मशीन, 2D इको, TMT मशीन, ECG, EMG, बेरा ऑडियोमेट्री, कंप्लीट डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर, बाल्य तथा शिशु रोग, हड्डी रोग, एक्सीडेंट तथा न्यूरो सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, जनरल मेडिसिन तथा ICU, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ सदैव तत्पर। मैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी, डायरेक्टर महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अस्पताल बिलासपुर की जनता की सेवा के लिए विगत 5 वर्षों से प्रयासरत है, कार्यरत है। और कोविड जैसी महामारी में भी हमने सर्वश्रेष्ठ योगदान बिलासपुर की जनता के लिए दिया है। हमारे अस्पताल में सभी विभागों की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो कि ESIC, आयुष्मान जैसी सुविधाओं से निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हम आपके प्रति, बिलासपुर की जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा से हम आपके प्रति सेवा का दायित्व का निर्वहन करेंगे। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. न्यू वंदना हॉस्पिटल, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MBBS MD मेडिसिन, PGCDM, CCE BDM, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव, MBBS MS, जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी, MBBS MS, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V, MBBS MD, एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी, MBBS MD, गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध,
न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, एमडी मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। जो आपके घर की सुंदरता पर लगाए चार चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से। साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752112299। आज के दौर में रोजगार एक बड़ी समस्या है। अगर आप भी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं तो हम समझते हैं आपकी रोजगार की अहमियत को। एपीएस एंटरप्राइजेस लेकर आया है संपूर्ण परिवार के लिए रोजगार का समाधान। कम पूंजी एवं कम जगह में सेमी ऑटोमेटिक एवं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन द्वारा घर बैठे दोना पत्तल पेड़ उद्योग लगाकर पार्ट टाइम फुल टाइम काम करके कमाए 30,000 से 50,000 तक का प्रति माह। कच्चा माल हमसे ले और बना हुआ माल हमें ही दे, वह भी कोर्ट एग्रीमेंट के साथ। एपीएस एंटरप्राइजेस दे आपके सपनों को नई दिशा। एपीएस एंटरप्राइजेस, तो देर किस बात की, आज ही कॉल करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा